हेलो दोस्त, नमस्कार। हर्ष कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है और फिर से नई वीडियो के साथ आए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एक और नए टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये 5वीं अभिक्रिया है। इससे पहले 4 अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन 4 अभिक्रिया पहले पढ़ चुके हैं और ये आज 5वीं अभिक्रिया को पढ़ेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा लिखे हुए हैं। तो ऊष्माक्षेपी वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है। अब ऊष्मा मुक्त कैसे होती है, तो उत्पाद के साथ ऊष्मा मुक्त होती है। तो एक और वीडियो में आपको बताए थे हम कि अभिकारक और उत्पाद, यानी कि अभिकारक बता दे रहे हैं, अभिकारक एक बार और, अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो तत्व अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक बोला जाता है। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, जो अभिक्रिया करने के बाद जो कुछ बनता है उसी को उत्पाद कहते हैं। यानी कि ऊष्माक्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा मुक्त होती है। उत्पाद तो कुछ बनेगा और साथ ही ऊष्मा यानी कि ऊर्जा मुक्त होगी, उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको समझने के लिए सबसे आसान ट्रिक है कि यह जो ऊष्मा होती है तीर के दाहिने तरफ होती है। मेरा देखिए, मेरा ये आपका जब देखेंगे तो आपका दाहिना ये होगा और ये आपका बायां होगा, यानी ये तीर के दाहिने तरफ होती है। जब भी ऊष्मा मुक्त होगी वो उत्पाद के साथ बनाती है। इसी को उत्पाद कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, उत्पाद। और ये हमेशा तीर के दाएं तरफ लिखा जाता है। समीकरण 2 लिखे हैं, आइए समझते हैं इसको। यानी कि ये है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और ये है जल H2O। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डालते हैं तो ये उत्पाद में क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये उत्पाद में क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यह उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा मुक्त करता है। ऊष्मा यानी कि ऊर्जा, ऊष्मा यानी ऊर्जा। देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऊष्मा मुक्त करता है। और देखिए यह तीर के दाहिने तरफ है, यानी यह तीर के दाहिने तरफ लिखा गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा। एक और समीकरण लिखे हुए हैं, ये आपका कार्बन है और ये ऑक्सीजन। तो जब कार्बन को वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, जब कार्बन को वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ ही ऊष्मा मुक्त होता है। यानी कि जब इसको कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति कहिए या वायु की उपस्थिति कहिए, जब जलाएंगे तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ ही ऊष्मा मुक्त करता है, उत्पाद के साथ ऊष्मा मुक्त करता है। इसके बाद हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अब आइए समझते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी में बताए थे कि जिसमें ऊष्मा मुक्त होता है, यानी उत्पाद के साथ ऊष्मा मुक्त होती है, उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जो ऊष्मा होती है वह तीर के दाहिने तरफ लिखी जाती है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं ये समझते हैं। ऊष्मा शोषी वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है और इसमें ऊष्मा को तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। यानी इस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त नहीं होती, इस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है और इस ऊष्मा को तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। आप इसको पकड़ेंगे, दोनों अभिक्रिया विपरीत अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा को तीर के दाहिने तरफ लिखा जाता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा को तीर के बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं तरफ लिखा जाता है। जैसे N2 + O2, देखिए यहाँ पर जो ऊष्मा आई है
वो तीर के बाएं तरफ है। देखिए मेरा बायां हाथ ये है, यानी ये तीर के बाईं तरफ है, और इसको हमेशा तीर के बाईं ओर लिखा जाता है, और ये 2NO बनाता है उत्पाद में। तो एग्जाम्पल ये है कि यानी जब हम एक परखनली में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं, जब एक परखनली में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो जो परखनली होती है वो ठंडी मालूम होने लगती है, ठंडी मालूम पड़ने लगती है। इसी अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी इसमें उष्मा का शोषण होने लगता है, जिसके वजह से परखनली जो होती है वह ठंडी मालूम होने लगती है। जब परखनली में अभिक्रिया कराते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, और यह क्या बनाता है उत्पाद में? नाइट्रोजन ऑक्साइड। आगे वीडियो में हम जानेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया लिखवाए हैं, अवक्षेपण और उदासीनीकरण को समझेंगे। धन्यवाद।